अभी तक 2023 साल 2023 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म साल माना गया था, लेकिन पिछले 45 दिनों में जिस तरह की गर्मी पड़ गई है उसने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के पूरे पूरे संकेत दे दिए हैं। पर आज जो हम महसूस कर रहे हैं, आज जिसका सामना कर रहे हैं, इसकी नींव दरअसल हम इंसानों ने ही सालों पहले से डालनी शुरू कर दी थी। जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। दरअसल जिंदा रहने के लिए पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जिसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जंगल काटे जाएंगे तो पेड़ों में स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण में पहुंचती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। एसी वगैरह का जो इफेक्ट है वो ही है ये सब बेसिकली ना। इट्स नॉट नेचुरल वाला कि हम ऊपर से हीट आ रही हम ले रही है, सब एसी बिल्ड हीट है। हमें खुद को भी फील होता है। पेड़ जरूर उगाने चाहिए। अगर पेड़ नहीं उगाएंगे तो हम लोगों का जो भविष्य है हमने तो काट लिया। हमारे आप लोगों जैसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं। ऊपर से भगवान नहीं आएंगे जो हम सोचे वो अपने आप पेड़ लगा दें। हम उखाड़ते हैं तो हमें लगाने का भी हमारा ही हक है। जंगल काटे जाने से धरती की मिट्टी पर भी बुरा असर पड़ता है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है, जिससे उस जगह के तापमान में बदलाव होता है। वन क्षेत्र वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं। जब वन क्षेत्र नष्ट होते हैं तो बारिश के पैटर्न पर भी असर पड़ता है। गर्मी में डिफॉरेस्टेशन के एक बहुत बड़ा रोल है कि ग्रीन हाउस गैसेस, जो आपका जिसमें एक प्रधान गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड H2 एंड CO2। CO2 फिक्स करने का है जो है कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन कन्वर्शन आपका ग्रीन प्लांट्स होती है। जितना डिफॉरेस्टेशन हो रही है आपका उससे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन कन्वर्शन वो कम होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से और एक जो प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका फॉरेस्ट फायर्स भी बढ़ रहा है, जो भी एक प्रधान कारण हो रही है लार्ज स्केल टेम्परेचर इंक्रीज का। डिफॉरेस्टेशन का सीधा असर स्थानीय जलवायु पर होता है, जिसका प्रभाव ग्लेशियरों पर भी पड़ता है। वेनेजुएला दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके सभी ग्लेशियर खत्म हो गए हैं। वेनेजुएला की तरह ही दुनिया के अन्य ग्लेशियर भी तेजी से गायब हो रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार साल 2100 तक 2/3 ग्लेशियर पिघलकर समाप्त हो जाएंगे। ग्लेशियरों का पिघलना वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत है। ग्लेशियर प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे धरती का तापमान संतुलित रहता है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तब ये परावर्तन कम हो जाता है और धरती अधिक गर्मी सोखती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को अल्बीडो प्रभाव कहा जाता है। एक रिसर्च बताती है कि शहरों के बढ़ते तापमान का एक कारण शहरी वास्तुकला भी हो सकती है। आधुनिक शहरों में शीशों से निर्मित इमारतें आम होती जा रही हैं। इन इमारतों का गर्मी के दिनों में आसपास के तापमान पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसको हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। हीट आइलैंड प्रभाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। शीशों की सतह सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में गर्मी बढ़ जाती है। इसके अलावा शीशे सूरज की किरणों को इमारतों के अंदर प्रवेश कराते हैं, जिससे इमारत के अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है। Completely wrong architecture, because architecture for heat and sun means that you need to make sure that the areas that are most exposed to the sun get these shading devices. The second thing that people did, and there is a lot more principles to this smart architecture which we can continue to discuss, but the basic point was they built with nature.
शायद दुनिया के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अपनी जिम्मेदारी प्रकृति की तरफ समझकर लोग आज से ही काम करना शुरू कर दें।